राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि दीदी अपने घर का होम टूर कराइए। तो चलिए आज आपको अपने घर का एक छोटा सा होम टूर कराने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलती हूँ मैं बाहर, आपको बाहर से ही दिखाते हुए चलूँगी। तो चलिए सबसे पहले इस दरवाजे से बाहर निकल जाती हूँ और बाहर से आती हूँ आपको दिखाते हुए। इस तरीके से मेन रोड पर है हमारा घर। सबसे पहले चप्पल पहन लेती हूँ। तो ये है हमारा घर, बाहर से कुछ इस तरीके से नज़र आता है। और अब आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये है हमारे घर का मेन गेट। तो सबसे शुरू में हमने ली हुई है यहाँ पर गैलरी। और जैसे ही गैलरी में एंटर करते हैं, यह है हमारा गेस्ट रूम या फिर जैसे गांव में बोलते हैं बैठक। तो इसमें कुछ ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं है, डेकोरेशन तो आपको मेरे पूरे घर में मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक हमने ये रैक रखी हुई है जिसको हमने अपने आप ही बनाया था। यहाँ पर है बाहरली तरफ को एक विंडो और बहुत ही अच्छी हवा आती है इसमें से। यहाँ पे ये सोफ़े पड़े हुए हैं जो कि मेरी शादी के सोफ़े हैं और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। इनको हमने अपने आप से ही घर पे रिपेयर किया हुआ है। एक सोफ़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका एक सोफ़ा भी अंदर है। यहाँ पर ये एक जो है सिंगल बेड डाल रखा है और इसी रूम में है ये शोकेस हमारी। और इधर से हम बाहर को हो जाते हैं। तो थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से है हमारी बैठक। पहले मैं अपने रैक को बंद कर देती हूँ, कोई कीड़ा कांटा घुसने का डर लगता है। तो जैसे हम यहाँ से चले, ये हमारा गेट आया, यहाँ पे पड़ा हुआ है पायदान। ये एरिया ख़त्म हो जाता है हमारी गैलरी का। इससे आगे आ जाता है हमारा चौक या फिर बरामदा वगैरह। यहाँ पर ये अर्नव की साइकिल खड़ी हुई है और यहाँ ये है हमारी चौक का एरिया ये। और इस चौक में आपको मिल जाएंगी देखने के लिए 2 चारपाई। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है ना, तो हम रात में यहीं पे सोते हैं और दोपहर में भी ऊपर से उठ के मतलब ऊपर से आ जाते हैं और यहीं पर अपनी दोपहरी बिताते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी ठंड रहती है। अब ये जो चौक है ना, इस चौक में हमारी ये 2 चारपाई पड़ी हुई है। यहाँ पर ये हमारा एक फ़ैन रखा हुआ है जिसको हम रात को चलाते हैं। यहाँ पर एक डेली की जो चप्पलें निकालते हैं वो एक रैक रखी हुई है। यहीं पे हमने अपना एक वॉश बेसन लगाया हुआ है। यहीं पे एक शीशा लगाया हुआ है और यहीं पे हमारे ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हमारा है ये टॉयलेट। और इसकी जो ममटी है इसके ऊपर हमने इन्वर्टर बैटरी वगैरह रखे हुए हैं। तो ये गैलरी से आगे पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ का इतना एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे है ये चौकी वाला एरिया। यहाँ पे है हमारा बाथरूम, फ्लैश इसमें अटैच है, बस बीच में एक दीवार दी हुई है। और यहाँ पे हमारा नल लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे मोटर है और ये जो पाइप वगैरह है जिससे हमें मतलब पानी वानी लेना पड़ता है। और यहीं से हमारा जीना ऊपरली तरफ को चला जाता है। आज आपको नीचे नीचे का टूर करा देती हूँ, ऊपर का नहीं कराऊंगी। और बस यहाँ पर ये एक विंडो ली हुई है। तो ये एरिया है हमारे चौक का। देखिए यहाँ से शुरू होता है, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हुए ये एरिया हमारा कुछ इस तरीके से घूम जाता है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रूम की तरफ, जो है हमारा मास्टर रूम। तो ये हम एंटर हो गए हैं अपने मास्टर रूम में। एक चीज़ और दिखाती हूँ, आप इसके फर्श की अगर मतलब थोड़ा सा ध्यान करोगे तो कमरे में हमने सिंपली फर्श लिया हुआ है सीमेंट वाला। और जो हमारा बाकी का पूरे घर का जो एरिया है, यहाँ पर हमने ये पत्थर वगैरह लगवाया हुआ है। अब जैसे मैं अपने कमरे में यहाँ पर एंटर हो चुकी हूँ, एंटर होते के साथ ही आपको इस वाली दीवार पे लेके चलती हूँ। इस दीवार पर
लगवाई हुई है हमने अपनी एलईडी का पैनल। ये पैनल मैंने इसकी वीडियो आपके साथ शेयर भी किया है। इसको हमने घर पे ही बनवाया था। एलईडी तो ये काफ़ी पुरानी है। कुछ लोगों ने सोचा मैंने एलईडी दिखाई है। एलईडी तो मेरी 5 से 6 साल पुरानी है और ये 44 इंची है शायद, बड़े वाली एलईडी है। चलिए ये हुआ, मतलब इस दीवार पे हमने अपनी एलईडी लगवाई हुई है। यहाँ पर ही हमारी ये घड़ी लगी हुई है और आपको मेरे घर में कोई फ़ोटो, कोई वैसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी डेकोरेशन की, क्योंकि मुझे सिंपल रहना और सिंपल ही अपने घर का माहौल रखना पसंद है, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। उससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये है एक शोकेस बनवाई हुई है। ये यासिका की डॉल वगैरह रखी हुई है और बस इसमें थोड़े बहुत कुछ सस्ते सस्ते से फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं। इसी के सामने आ जाते हैं तो ये मेरा एक सोफे वाली कुर्सी पड़ी हुई है और ये मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है। यहीं पे बैठ के मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग या वॉइस ओवर करती हूँ। अभी भी कर ही रही थी। वॉइस ओवर करते करते याद आया आपने मुझसे होम टूर मांगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपनी वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ और ये जो गेट है ना इसको बंद कर लेती हूँ, तो जो बाहर की बैक नॉइस आती है ना वो नहीं आती है, एकदम बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये एक चारपाई पड़ी हुई है। पूरे घर में कहीं जगह नहीं है चारपाई के लिए, तो वो यहाँ पे डाल दी गई है। वैसे ये पहले बैठक में पड़ी हुई थी। यहीं पे ये बर्तन आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बैठ के अपना काम कर रही थी और घड़ी तो मेरी ख़राब है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, उसकी शायद ख़त्म हो गई है। ये टाइम हो रहा है करीब 8:45 बजे का या 9 बजे का। तो यहीं पे बैठ के मैंने अपनी चाय और नाश्ता किया था और यहाँ पे बैठ के मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर रही थी। अब जैसे हम इधर को चलते हैं, इस रूम का तो वैसे टूर आपने पहले भी किया हुआ है। यहीं पे पड़ा हुआ है हमारा बेड, जो कि ये डबल बेड है। तो इस पे हम सोते नहीं है, ये बस पड़ा ही रहता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना। यहाँ पे दिन में लेटा जाता है ना रात को लेटा जाता है। तो यहाँ पर ये हल्के से कलर की मैंने इस टाइम चादर डाली हुई है। अगर हम इस पर सोते हैं ना तब मैं इस पर ये वाली चादर नहीं डालती हूँ, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी वाइट कलर की है। बेड के ऊपर बैठा हुआ है मोटू। तो यासिका का जब 5वां बर्थडे आया था उसको ये मोटू दिया गया था, तब से इन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है। और जैसे ही हम इधर को घूमते हुए आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी एक अलमारी। और ये वैसे तो सीमेंट की है, हमने इस पे लकड़ी की खिड़कियाँ वगैरह चढ़वाई हुई है और ये बहुत ही बड़ी अलमारी है। इसमें मेरा बहुत सारा सामान रखा रहता है, मतलब जैसे बच्चों की किताबें हैं, हमारे आने जाने के कपड़े वगैरह है और भी बहुत सारा सामान इसमें रखा रहता है। उसके बाद यहाँ पर है ये मेरे मशीन के पैर। मैंने कितने दिन तक ना सिलाई भी की थी, रेडीमेड मतलब स्कूल की ड्रेस वगैरह भी मैंने सिली थी, जैसे सिलते हैं सिलाई पे, या नॉर्मली कपड़े आ जाते हैं ना सिलने के लिए, सूट सलवार वगैरह, तो वो मैं सिलाई करती थी जब मैंने ये पैर ले लिए थे। अब मेरा यूट्यूब का काम इतना है कि मैं अपने कपड़े नहीं सिल पाती हूँ, एक टाइम में दूसरों के कपड़े सिल लेती थी। यहाँ पर हमारे ओढ़ने बिछाने के बिस्तरे हैं। तो जैसे ही हम अलमारी से इधर को घूमते हैं, यहाँ पर हमने एक विंडो ली हुई है, इसके आगे पर्दा लगा हुआ है, आपको विंडो दिख नहीं रही है। और यहाँ पर बिजली का बोर्ड वगैरह लिए हुए हैं हमने, और बस इधर से इस तरीके से हम बाहर निकल जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ से पूरा बाहर का जो व्यू है वो इस तरीके से दिखाई देता है। बस आप इस सीढ़ी से चढ़ते जाइए और ऊपर जाके बैठ जाइए, एक ना एक नंबर आ ही जाएगा। हमारा इन्वर्टर का बैटरा ख़राब हो चुका था, तो ये नया बैटरा आके रखा हुआ है। और ये आप बैटरा देख रहे हैं ना, ये बड़ी बहन ने अपना बैटरा भिजवाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वो घर पे गई भी है और बोल रही थी कि यहाँ पे बैटरा ऐसे ही रखा हुआ है, दूसरा उसका बिजली का कनेक्शन भी नहीं था, तो उसने यहाँ पे भिजवा दिया था कि चलिए तुम्हारे काम आ जाएगा, क्योंकि हमारा बैटरा ख़राब हो चुका था। अब उनका घर से आने का टाइम हो रहा है, तो हम अपना बैटरा लेके आ गए हैं। 1-2 दिन में ये बैटरा बड़ी बहन के यहाँ पर चला जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा टूर। आज मैंने आपको नीचे का टूर कराया है, बहुत जल्द आपको ऊपर वाले पोर्शन का टूर भी कराऊंगी। इसी वीडियो में अगर ऐड कर देती हूँ ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये भी वैसे 9 से 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टूर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि अगर देखी जाए ना मेरे जो घर की जगह है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब 50-60 गज के जितनी ओनली ये जगह है। और हमने अपने घर को कुछ इस तरीके से बनवाया हुआ है। दरअसल ये घर का जो नक्शा है ना ये पापा जी ने बना के दिया था हमें, तो इतना मतलब सही तरीके से बनवाया हुआ है। जो भी घर का नक्शा देखता है, जो भी घर में घुस के देखता है ना, आता है जैसे कोई गेस्ट आ जाते हैं,
तो उनको यकीन ही नहीं होता है कि ये घर इतनी कम जगह में बना हुआ है, एकदम खुला खुला रहता है। सामान भी बहुत ही ज़्यादा है मेरे घर में, बड़े बड़े सामान हैं और मेरे घर में दिखाई देते नहीं हैं। तो इस तरीके से कुछ हमने अपने घर को बनवाया हुआ है। जिसने इसकी मतलब थोड़ी थोड़ी झलक देखी है तो बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है। तो उन्होंने बोला था कि दीदी आप अपने घर के नक्शे को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल रहने की जगह कम ही रह गई है और ऐसे में सब सोचते हैं हमें कुछ ऐसा नक्शा मिल जाए कि घर खुला खुला लगे, जगह ज़्यादा से लगे और घर भी ठीक ठाक सा बन जाए। तो उन्होंने ये नक्शा मांगा था, तो मैंने एक छोटा सा एरिया आपको दिखा दिया है। एक बार फिर से झलक दिखाती हूँ। देखिए जैसे वहाँ बाहर से हम यहाँ पे चल के आते हैं, वो गैलरी भी हमारी काफ़ी बड़ी है। मेरे ख्याल से इसकी जो चौड़ाई है ना वो 6 फीट की तो इस तरीके से है और 9 से 10 वो उसकी लंबाई होगी। उसके बाद हमने वहाँ पर वो बराबर में ही एक अपनी जो बैठक ली हुई है, जिसको गेस्ट रूम बोला जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी, सोफ़े वगैरह पड़े थे। तो ये दोनों ही जो मतलब चीज़ें हैं बहुत कम जगह पे कवर हो चुकी है। उसके बाद ये एरिया चला है हमारा जो है चौक वगैरह का, इसी में हमने अपनी वॉश बेसन ली है। ये जो जगह हमने छुड़वाई भी है ना, जैसे हमारे बाथरूम और मतलब फ्लैश वगैरह है, इसमें हमने ये बहुत सोच समझ के छुड़वाया था कि हमें कुछ ऐसा करना था कि हमारा फ्लैश और बाथरूम भी आ जाए और यहाँ पे थोड़ी सी दीवार बचवाई थी हमने कि हमारी कपड़े धोने की मशीन रखी रहे। तो ऊपर बन गया तो मशीन तो हम ऊपर लेके चले गए थे, फिर हमने यहाँ पर ना वॉश बेसन लगवा दिया था। तो ये जगह हमने बहुत सोच समझ के छुड़वाई थी, ठीक है ना। और देखिए काम भी आ रही है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है हमारा जो ये बाथरूम है, छोटा नहीं है। फिर हमने यहाँ पे ये बाथरूम बनवा लिया था और यहाँ से जीना ये जाना ही जाना था हमारा। और चौकी वगैरह का यूज आजकल कम ही होता है, क्योंकि टैंक वगैरह रखे होते हैं सभी के घरों में। तो हमने केवल जीने के नीचे नीचे एकदम ये सही तरीके से अपनी चौकी बनवा ली थी और यहाँ पर से ये जीना लेके चले गए थे। तो बहुत थोड़े से एरिया में ये जीना भी चला गया था। और आप ये जो चौक देख रहे हैं ना, ये चौक हमारा मतलब काफ़ी बड़ा चौक बचा हुआ है। यहाँ पे ये एक चारपाई पड़ी हुई है और एक चारपाई पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि स्टूल वो पड़ा हुआ है, पंखा वगैरह रखा हुआ है। देखा जाए तो जगह छोड़ के एक चारपाई और यहाँ पे बिछ जाएगी, एक चारपाई यहाँ पे बिछ जाएगी, तो कुल मिला के यहाँ पर 4 से 5 चारपाई हमारी आ जाती है। डबल बेड भी अगर इस चौक में हम बिछा लेते हैं ना, तो यहाँ पे डबल बेड आ जाता है, यहाँ पे एक चारपाई आ जाती है, यहाँ पे जहाँ पे बिछी हुई है, और एक आगे आ जाती है और निकलने बढ़ने की जगह आसानी से छूट जाती है, ठीक है ना। तो ये एरिया हमने नीचे का बनाया और जब फिर इसके पीछे हमने पूरे ही पोर्शन में वहाँ से यहाँ तक हमने ये अपना पीछे मास्टर रूम बनवा लिया था। ये जो कमरा है ना बहुत ही बड़ा है, आप देख ही सकते हैं। वो जो मेरा बेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, किंग साइज में है। वैसे भी वो भी पड़ा हुआ है, वो भी थोड़ा सा छोटा सा ही लगता है। उसके बाद ये चारपाई पड़ी हुई है, दोनों के बीच में जगह बची हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक सोफे की कुर्सी पड़ी हुई है और उसके बाद यहाँ भी देखिए कितनी सारी हमारी जगह बची हुई है, मशीन वगैरह भी रखी हुई है। तो मतलब खुला खुला है मेरा घर, आपको पूरा का पूरा खुला खुला ही मिलने वाला है। बहुत ही कम जगह है, लेकिन हमने घर को बहुत ही सोच समझ के बनाया है। तो चलिए वीडियो की ना एंडिंग कर देती हूँ और ऊपर का पोर्शन कभी आपको फिर से दिखाती हूँ।